नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मरुधरा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें कि 1207 कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। मुख्यमंत्री की तरफ से राजस्थान को बदनाम करने की साजिश है। इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा, अगले 2 साल हमारे सामने है चुनौती। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। सीएम अशोक गहलोत समारोह को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान तमाम बातें उन्होंने कही हैं। राज्य सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश की जनता को बड़ी सौगात दे रहे थे और इसी दौरान मरुधरा को बड़ी सौगात दी गई है। 1207 कार्यों का उद्घाटन शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से किया गया है। इस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान को बदनाम करने की साजिश है। अगले 2 साल हमारे सामने चुनौती के तौर पर हैं। आज संविधान और लोकतंत्र खतरे में है, ये सीएम अशोक गहलोत ने कहा। मुझे गर्व है कि 3 साल में कोरोना काल के बावजूद भी जो काम हुए हैं वो बेमिसाल हुए हैं। बजट पेश हुए हैं, उम्मीद नहीं थी, विपक्ष को भी नहीं थी और पक्ष को भी नहीं थी। अगर पक्ष को भी नहीं थी तब भी थाना बजट पेश हुआ तो आप सोच सकते हैं कि कितनी मेहनत की गई होगी, किस प्रकार वित्तीय प्रबंधन किया गया होगा। आगे भी मुझे लगता है कि अगला बजट भी है वो शानदार आएगा, सब लोग खुश हो जाएंगे। और ये पूरे कोरोना काल के अंदर जो हमने काम किया, करीब 460 वीसी मैंने की होगी कोरोना के मैनेजमेंट में और अन्य कामों के मैनेजमेंट में। और लोग महसूस नहीं हुआ कि मतलब गवर्नमेंट क्या काम कर रही है। इस प्रकार से हमने उन सबको जोड़े रखा। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि वीसी के माध्यम से भी, और जब जरूरत होगी तो कभी जाएंगे। अभी प्रशासन गाँव के संग गए थे, बहुत अच्छा माहौल था गाँव के अंदर। तो लंबी बात करें तो कम है क्योंकि इतने काम हुए हैं। पुलिस विभाग है, सरकार बनती है, हमने कहा FIR कंपल्सरी होगी थाने के अंदर लिखना, और वो नहीं लिखेगा तो वो SP के ऑफिस में दर्ज होगी FIR। डीजी साहब जानते हैं उसका क्या असर पड़ा। कोई 10-15 लोग आए होंगे मुश्किल से SP ऑफिस में। अब सब थानेदार समझ गए कि हमारे लिए अनिवार्य लिखना ही बहुत बड़ी बात होती है। लोग भगा देते थे थाने से गरीब आदमी को। जो पीड़ित पक्ष होता उसकी बात सुनते नहीं थे। अब कम से कम रिकॉर्ड में आ गया मामला। उड़ान जो है ये टॉप प्रायोरिटी में आनी चाहिए। राजस्थान देश में पहला राज्य बनना चाहिए जहां पर हम चाहते हैं कि हमारी महिलाओं को, महिला सशक्तिकरण की बात भी करते हैं कि स्कीम लाते हैं, स्कॉलरशिप लाते हैं, सब कुछ करते हैं। ये जो प्रॉब्लम है जिसका अभी डॉक्टर साहब ने बताया आपको, इसके गहरे में जाना चाहिए हर इंसान को। वो जमाना गया, कोई जमाने में संकोच में कोई बात करते नहीं थे। एक ओलंपिक ग्रामीण खेल कूद शुरू हो रहा है, पढ़ा होगा अखबार में आपने। करीब 26 लाख लोगों ने तो मेरे ख्याल से उसमें रजिस्ट्रेशन करवा दिया। बच्चों ने नहीं, बूढ़ों ने भी, क्योंकि इसमें जो एज रखी गई है वो एज रखी गई है आपकी मेरे ख्याल 7-8-10 साल लगा करके। 50-60 चांदना जी बैठे हुए नहीं यहाँ पर, 50-60 नहीं 70 साल तक की उम्र रखी हुई है। मतलब बूढ़े लोग भी खेल सकते हैं, पोते देख सकते हैं उसको। आज बहुत ही महत्वपूर्ण योजना उड़ान का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में हम लोगों ने किया। और मैं समझती हूं कि राजस्थान की 1,20,00,000 के करीब महिलाओं को इस योजना के माध्यम से हम आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से जोड़ेंगे। और मुझे बताते हुए खुशी है, कल जब हम लोग अपनी प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो जब हमारे महिला बाल विकास विभाग के स्टॉल पे जब मुख्यमंत्री जी पहुंचे और जब उन्होंने उड़ान का होर्डिंग देखा, तो मुझे बहुत ही बताते हुए प्रदेशवासियों को खुशी है कि उन्होंने कहा कि उड़ान के अंदर धन की कोई कमी नहीं आएगी। राजस्थान की प्रत्येक महिला को इससे जोड़ा जाए और स्वस्थ और स्वच्छ राजस्थान की जो संकल्पना, निरोगी राजस्थान की जो परिकल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखी है,
उस कड़ी में राजस्थान की महिलाओं को स्वस्थ और स्वच्छता की दृष्टिकोण में हम लोग आगे बढ़ाएं। इसके लिए इस योजना के अंदर किसी प्रकार की कोई धन की कमी नहीं आएगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे विभाग की तरफ से और राजस्थान की उन तमाम महिलाओं की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगी। अभी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें हर परिवार का अपने आप सरकारी खर्चे पर जो बीमा करवाया है, वो निश्चित रूप से लोग अब तो निश्चित हो गए। और इस चिरंजीवी मुख्यमंत्री बीमा योजना को लोग क्या कहने लगे गांव में, ये तो अशोक गहलोत जी की संजीवनी है राजस्थान की जनता के लिए। और इस संजीवनी का उपयोग सब लोग कर रहे हैं। 5 लाख तक का अगर कोई बीमार हो जाए, अचानक वो कोई सीरियस हो जाए, या आपकी 100 एम्बुलेंस गाड़ी है, जननी सुरक्षा है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, वो हॉस्पिटल लाएगी, वहां पर फ्री इलाज होगा, चाहे सरकारी हो चाहे आपका प्राइवेट हो। वहां पर जो इलाज का 5 लाख तक उसको इलाज की चिंता नहीं है। इसलिए लोगों को अब रोग मुक्त निरोगी निरोगी राजस्थान की जो आपकी कल्पना थी, निश्चित रूप से वो अब साकार रूप लेने लगी। मैंने अब तक किसी भी सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए किसी के फोन की जरूरत नहीं समझी थी, लेकिन मुझे कहते हुए गर्व है कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन के लिए बड़े बड़े लोगों के फोन आते हैं कि हमारा एडमिशन करवा दो। हम महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना चाहते हैं। ये जो सरकारी स्कूलों का क्रेज बढ़ा है और 10 लाख लोगों का नामांकन राजस्थान में बढ़ा है, ये मैं समझता हूं कि बहुत गर्व की बात है। इसके अलावा राजस्थान ने एजुकेशन इंडेक्स में A+ हासिल किया। फिटनेस में राष्ट्रीय स्तर पर हमने उपलब्धि प्राप्त की और अनेक स्कूलों का विस्तार हुआ। प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 350 से ज्यादा स्कूलों में एग्रीकल्चर विषय खोला गया। और अभी भी हमारी तैयारी है कि आने वाले वक्त में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि 5000 की आबादी के उन तमाम गांवों में और वार्डों के क्लस्टर बनाकर शहरों में हम लगभग 1200 स्कूलें महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल की खोलेंगे, ताकि हमारे विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम में सरकारी स्कूलों में पढ़ सकें और उसका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो सके। मैं सरकार के 3 साल के काम को पूरी तरीके से पूरे में से पूरे नंबर संगठन की तरफ से देता हूं। बहुत अच्छे काम हुए हैं। एक लोकप्रिय सरकार एक जन उपयोगी योजनाएं ला करके जिस प्रकार से जनता के दुख तकलीफ को हरने का काम करती है, जनता की समस्याओं का निराकरण करती है, जनता को कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया जा सके, आम जन की पीड़ा को कैसे हरा जा सके, ये एक लोकप्रिय सरकार का काम होता है जो हमारी सरकार बखूबी तरीके से कर रही है।